नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको सारी कंटेंट मिलेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं एचएएल में जो रिक्रूटमेंट निकली है डिज़ाइन ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी का, उसका ये जनरल अवेयरनेस के जो सीरीज चल रही है उसका 55वां लेक्चर है, 55th लेक्चर हो चुका है। तो इससे पहले के लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा दोनों का, टेलीग्राम चैनल का और इस प्लेलिस्ट का। तो 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में आपको करवाई जाएगी। तो पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 766 है कि इंस्क्रिप्शंस कंपोज्ड इन ए प्रेज ऑफ द किंग्स ऑफ द एनिसेंट इंडिया आर नोन एज, यानी कि एक इंस्क्रिप्शंस कंपोज किया जाता था किस लिए कि राजा को, जो एनिसेंट टाइम थे उसमें राजा को सम्मानित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, प्रेज करने के लिए, तो उसको क्या बोलते थे? तो उसको बोलते थे प्रशस्ति। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ए, प्रशस्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा कि इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड इन ए प्रेज ऑफ किंग ऑफ एनिसेंट इंडिया आर नोन एज प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वन ऑफ द रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट्स इन इंडिया। तो देखिए, मोनाजाइट का डिपॉजिट इंडिया के किस राज्य में सबसे अधिक देखने को मिलता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है सी, केरल। तो केरल में सबसे ज़्यादा मोनाजाइट मिलता है और ये आपको रेडिश ब्राउन कलर का होता है। आपको चलिए फोटो भी दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा रेडिश ब्राउन कलर का, और ये आपको रेयर फॉस्फेट मिनरल है, रेयर फॉस्फेट मिनरल है जो कि आइसोलेटेड ग्रेन्स में, एक्सेसरी मिनरल इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि एक फेस्टिवल के बारे में आपको बताना है जो कि सेलिब्रेटेड किया जाता है अहोम पीपल, कहाँ में के? तो असम के अहोम पीपल के द्वारा। कब? तो 31 जनवरी एवरी ईयर, यानी कि 31 जनवरी को हर साल अहोम पीपल जो कि असम के हैं उनमें जो है इन द मेमोरी ऑफ द डिपार्टेड, तो उस फेस्टिवल को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, उस फेस्टिवल को बोलते हैं मी डैम मी फी। तो मी डैम मी फी इसको बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। मी डैम मी फी फेस्टिवल जो है, जो कि अहोम पीपल के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है असम में हर साल 31 जनवरी को इन द मेमोरी ऑफ द डिपार्टेड। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द फर्स्ट चीफ साइंटिस्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ डिवीजन एट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, WHO इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और ये बहुत ही खबरों में रहा है जब से कोरोना वायरस का यहाँ पर पैंडेमिक चल रहा है। तो उस साइंटिस्ट का, यानी कि फर्स्ट, देखिए यहाँ पर है फर्स्ट चीफ साइंटिस्ट हैं जो कि पब्लिक हेल्थ डिवीजन के बने हैं, तो हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन इज द करेक्ट आंसर। ये इंडियन है तो इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, WHO के बारे में जानिए। तो WHO इसका फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल को हुआ था 1948 को। चलिए, आपको एक क्वेश्चन और कमेंट में बताना है कि 7 अप्रैल को इसी WHO के जो फॉर्मेशन हुआ है उसके उपलक्ष्य में एक दिन मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि 7 अप्रैल को कौन सा दिन जो है मनाया जाता है, और इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके देखिए डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम है, डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम। इस तरह से आपको ध्यान इसका भी रखना है। क्वेश्चन है कि द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन ऑफ इंडिया वाज हेडेड बाय। तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन ऑफ इंडिया वाज हेडेड बाय काका केलकर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। काका केलकर जो हेड किए थे फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। अब देखिए, इसके बारे में आपको और डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए, जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन था वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा बनाया गया था, सेटअप किया गया था 29 जनवरी 1953 को, 29 जनवरी 1953 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द काका केलकर। तो काका केलकर के चेयरमैनशिप में, और इसको बोला जाता है इट इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन 1955, और द काका केलकर कमीशन भी बोला जाता है, जो कि आर्टिकल 340 में मेंशंस है। अब लेकिन ये देखिए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा इसको सेटअप किया गया था, तब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल्स इसको बैकिंग दिया गया। तो इंडियाज नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया कब? तो यहाँ पर बिल पास करवाया गया यहाँ पर 123वें नंबर का 123। तो
याद रखने में आपको आसानी है। 123वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2017 में पास करवाया गया और बाद में 102 नंबर का एक्ट बन चुका है 2018 में, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया। तो अब कहाँ पर मेंशन है, तो आर्टिकल 338 बी में। तो देखिए बी से बैकवर्ड याद रख लीजिए और यहाँ पर आपको 338 बी में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एक क्वेश्चन और बताइए कि इसके मिनिस्टर, एक छोटे छोटे क्वेश्चन है आपको याद रखने हैं, बताना है कि मिनिस्टर अभी कौन है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री में। और इसको देखिए इस्टेब्लिश किया गया था तो 1993 में, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यहाँ पर दिया गया 2018 में। तो इस तरह से इसको नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 में इसको एक्ट बनाया गया था। तो इस तरह से ये हो चुका है। अब देखिए इसके अभी चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन हैं भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी अभी इसके चेयरमैन हैं। तो देखिए इसके बारे में आपको क्या पूछा जाएगा, तो देखिए फर्स्ट पूछा गया तो काका केलकर हैं। तो यहाँ पर आप पूछा जाएगा कि नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस एक्ट कब, यहाँ पर कब का एक्ट है, तो 1993 का। कौन से नंबर का बिल पास किया गया, तो 123वें नंबर का। कितने नंबर का एक्ट है, तो 102 नंबर का एक्ट है। तो इस तरह से क्यों, कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है कि इज ए ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स वेयर बाई एथलीट्स परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ द जिम्नास्टिक्स मूव्स एंड होल्ड वेरियस पोजेस ऑन ए वर्टिकल वुडन पोल। एक वुडन पोल होता है, उस पर जो यहाँ पर एथलीट होते हैं वो वेरियस टाइप्स ऑफ द जिम्नास्टिक मूव परफॉर्म करते हैं और वेरियस पोज भी देते हैं। तो उस जो ट्रेडिशनल जो स्पोर्ट्स है उसको कौन सा स्पोर्ट्स बोलते हैं, तो मल्लखंब उसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, तो मल्लखंब इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यादगीर, बिदार एंड द गड़ग आर द डिस्ट्रिक्ट आर इन द स्टेट ऑफ। तो देखिए एक कौन सा यहाँ पर राज्य का ये डिस्ट्रिक्ट है, तो कर्नाटक का है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक का ये डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए यहाँ पर आज मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग पार्टिसिपेट करिए, तभी जो है आपको याद रहेगा लंबे समय तक। तो देखिए कर्नाटक में कुल 31 डिस्ट्रिक्ट है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आप जो भी स्टेट के कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं, आप अपने राज्य लिखिए, जैसे इस तरह से लिखिए, जैसे बिहार, तो बिहार में क्या है, तो 38 है। इस तरह से आपको बताना है। इसी तरह से अपने अपने राज्य को बताना है कि कितना कितना डिस्ट्रिक्ट है राज्य के साथ, ताकि लोग कमेंट अगर पढ़ें तो उनको भी रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डज नॉट फीचर इन द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज ऑफ मई 2021। तो देखिए मई 2021 तक बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन में दिया गया साइट है वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, तो कार्ला केव्स है, ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं है। बाकी एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स, अजंता केव्स, ये सभी आपको जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल है यूनेस्को का। तो अभी देखिए टोटल अगर बात करते हैं तो कुल 38 साइट जो है शामिल है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। और लेटेस्ट 2019 में शामिल किया गया जयपुर शहर को, तो पूरे जयपुर शहर जो पिंक सिटी है उसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया और ये 38वें नंबर का है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और ये साइट जितने भी आपको हैं ऑप्शन में, एलिफेंटा, एलोरा, कार्ला, अजंता, ये सभी कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सभी साइट हैं। क्वेश्चन है कि द महाराजा ऑफ कहाँ का was the first Indian cricketer to serve as a president of the board of the control for the cricket in India, यानी कि BCCI। तो दोस्तों BCCI के जो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जो प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किए हैं वो कहाँ के महाराजा थे, तो महाराजा थे विजयनगरम का। तो विजयनगरम का राजा थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। विजयनगरम के राजा थे, वो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर थे जो कि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बने थे। अब देखिए बीसीसीआई के प्रेसिडेंट तो फर्स्ट कौन थे, तो R.E. ग्रांट कोवन। तो R.E. ग्रांट कोवन बाय द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और अभी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, तो सौरभ गांगुली है। सौरभ गांगुली अभी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन फर्स्ट देखिए इंडियन क्रिकेटर के बारे में बात की जा रही है तो महाराजा ऑफ विजयनगरम के थे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बीसीसीआई का फॉर्मेशन हुआ था 1928 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया का फॉर्मेशन 1928 में
अफिलिएशन इसको मिला 1926 में ही। और इसको देखिए इस तरह से इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में है इसका। और इस तरह से इसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला, और सेक्रेटरी हैं जय शाह, और मेंस कोच हैं रवि शास्त्री, अब विमेंस कोच हैं बरकरी रमन, यानी कि डब्ल्यू रमन बोल सकते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल नर्सेस डे इन 2020। तो इंटरनेशनल नर्स डे 2020 का थीम क्या है, तो दोस्तों थीम था नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। अब देखिए इसके बारे में और यहाँ पर जान सकते हैं कि एवरी ईयर जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, जिसको शॉर्ट में आईसीएन बोलते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, 12 मई को, तो पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, तो 12 मई को हर साल मनाया जाता है। कौन इसको सेलिब्रेट करता है, तो आईसीएन, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। किसके उपलक्ष्य में, तो एनिवर्सरी होता है यहाँ पर, बर्थ एनिवर्सरी फ्लोरेंस नाइटिंगल्स। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म जो फ्लोरेंस नाइटिंगल का जो डेट ऑफ बर्थ है, तो 12 मई 1820 का इनका जन्म इटली में हुआ था। तो इटली के निवासी फ्लोरेंस नाइटिंगल का बर्थ एनिवर्सरी 12 मई को उपलक्ष्य में इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। अब देखिए जो 2020 का यहाँ पर सेलिब्रेशंस होगा, तो वो उनका 200वां एनिवर्सरी था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2020 का थीम था नर्सेस ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। लेकिन 2021 का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 2021 का थीम है नर्सेस ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर द फ्यूचर हेल्थ केयर। तो ये आपको ज़्यादा याद रखना है कि विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। तो ये 12 मई को हर साल इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। और नर्स का भूमिका कितना है कोरोना वायरस के समय में, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। तो आप जितने भी कैंडिडेट हैं, तो आप जानिए कि आपको कितना जो है जानकारी है कि नर्स जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके बारे में कितना जो है योगदान है इस पेंडेमिक के दौर में। उसका क्वेश्चन है कि द इंडियन गवर्नमेंट एनेक्स्ड विच स्टेट इन 1948 अंडर द कोड नेम ऑपरेशन पोलो। देखिए एक क्वेश्चन ऑपरेशन पोलो के नाम से कई बार पूछा जा चुका है कि ऑपरेशन पोलो जो है कहाँ पर चलाया गया था, तो हैदराबाद में चलाया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। तो हैदराबाद को एनेक्स्ट करने के लिए 1948 में जो कोड नेम था वो ऑपरेशन पोलो था। तो इस तरह से आपको, और देखिए हैदराबाद के उस समय निजाम थे मीर उस्मान अली खान, मीर उस्मान अली खान। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि हु द इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। तो देखिए CDS इसको शॉर्ट में बोलते हैं, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। तो फर्स्ट बने हैं बिपिन रावत। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा, जनरल बिपिन रावत को इंडिया का फर्स्ट CDS बनाया गया है। और देखिए जो अजीत डोभाल हैं, ये आपको NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल। क्वेश्चन है कि वाज द मेंटर टू बोथ महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए कई बार क्वेश्चन इस तरह से आए हैं कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, और मेंटर भी यही थे, और दोनों के थे, मोहम्मद अली जिन्ना के और महात्मा गांधी के। तो करेक्ट आंसर बी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एज ऑफ May 2021 होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द डिलीवरिंग द मोस्ट नंबर ऑफ द बॉल्स बाय एनी विमेन क्रिकेटर इन द विमेन्स टेस्ट हिस्ट्री। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र की हैं डायना एडुल्जी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, डायना एडुल्जी ये भारतीय विमेन्स क्रिकेटर हैं, और इनको 1983 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2002 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। उसके बाद इन्होंने जो है 5098 बॉल इन्होंने टेस्ट करियर में फेंके हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बॉल फेंकने वाले महिला क्रिकेटर हैं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। तो डायना एडुल्जी, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि द बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो देखिए बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में है, तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में टाइगर कंजर्वेशन के लिए शुरू किया गया था, और 2018-19 में आपको ध्यान रखना है कि टाइगर सेंसस जब हुआ था तो भारत में कुल टाइगर
2967 2967 टाइगर थे, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर थे मध्य प्रदेश में 526 टाइगर, 526 टाइगर थे। अब देखिए टोटल जो यहाँ पर टाइगर रिजर्व है वो अभी 51 है, तो 51 टाइगर रिजर्व है, जिसमें कि मध्य प्रदेश में आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। 7 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना। तो यहाँ पर देखिए पेंच यहाँ पर 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इस तरह से 6 आपको इसको ध्यान रखना है, सतपुड़ा और संजय ढूबरी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, तो सभी आपको ध्यान रखना है कि संजय ढूबरी, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा। तो इस तरह से ये आपको मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। थैंक यू।